आज कारगिल विजय दिवस है। आज ही के दिन भारतीय सेना ने कारगिल की चोटियों से पाकिस्तानी सेना को मार भगाया था। कारगिल की लड़ाई में यूं तो भारत के सैकड़ों वीर जवानों के बलिदान की एक से बढ़कर एक गाथाएं है, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा की शौर्य गाथा कुछ और ही है। आज भी जब इस बहादुर जवान की शौर्य गाथा को लोग सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आइए जानते हैं इस वीर सैनिक ने कारगिल में ऐसा क्या किया जिसके कारण उन्हें सबसे बड़ा सम्मान परमवीर चक्र दिया गया था। साल 1999 के इसी महीने में भारतीय जवान कारगिल में अपनी जांबाजी का सबूत दे रहे थे। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को लगभग पूरी तरह से खदेड़ दिया था, मगर कैप्टन सौरभ कालिया को कुछ दिनों तक टॉर्चर करने के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। तब कैप्टन विक्रम बत्रा की टीम ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा संभाला। कैप्टन सौरभ कालिया और उनकी टीम के मैसेज और उनके वापस नहीं लौटने पर भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार थी, लेकिन दुश्मन के पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि वो चोटी पर गोला बारूद के साथ मौजूद थे और भारतीय सेना उसके ठीक नीचे थी। इसलिए भारतीय जवानों को सबसे ज़्यादा खतरा था। दुश्मन ऊपर से सीधा निशाना लगा सकता था। जांबाज और निडर कैप्टन विक्रम बत्रा को इस टास्क के लिए चुना गया। विक्रम बत्रा 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट में थे। कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी टीम को द्रास सेक्टर की सबसे अहम चोटी पॉइंट 5140 को कैप्चर करने का टास्क दिया था। कैप्टन विक्रम बत्रा की जांबाजी की कहानी से पहले आइए जान लेते हैं एक छोटा सा उनका परिचय। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हुआ था। बचपन से ही उन्हें खेलों का काफ़ी शौक था। वो कई खेलों में चैंपियन थे। इसके बाद उन्होंने देहरादून IMA में ट्रेनिंग ली। बत्रा ने अपने ट्रेनिंग में ही साबित कर दिया था कि वो एक जाबाज फौजी है। उन्हें कमांडो ट्रेनिंग के लिए भी चुना गया था। वो एक खुशमिजाज इंसान थे, लेकिन दुश्मन के लिए किसी काल से कम नहीं थे। कैप्टन विक्रम बत्रा की टीम को चोटी पर चढ़ाई से पहले ब्रीफिंग दी गई, जिसमें उन्हें बताया गया कि क्रॉलिंग करते हुए अपने लोगों को ऊपर तक पहुंचाना है और यह काम सिर्फ रात को ही करना है, क्योंकि अगर उन पर पाकिस्तानी सेना की नज़र पड़ी तो वो हमला कर देंगे। खड़े पहाड़ पर काली रात में रेंगते हुए जवानों के लिए यह काफ़ी मुश्किल टास्क था, लेकिन पूरी बटालियन में जोश हाई था। 2 कंपनियों को यह टास्क पूरा करना था। एक थी ब्रावो कंपनी, जिसमें संजीव सिंह हेड कर रहे थे, और दूसरी डेल्टा कंपनी थी, जिसे कैप्टन विक्रम बत्रा हेड कर रहे थे। इसी ब्रीफिंग के दौरान जब पूछा गया कि चोटी को कैप्चर करने के बाद आप क्या कोड का इस्तेमाल करेंगे, तो कैप्टन बत्रा ने कहा, यह दिल मांगे मोर। उन्होंने कहा कि जीतने के बाद वह यही कोड इस्तेमाल करेंगे। जिसके बाद 20 जून की रात को घने अंधेरे में यह ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन हर छोटी हरकत पर ऊपर से हेवी फायरिंग हो रही थी। पाकिस्तानी सेना MMG से लगातार नीचे की तरफ गोलियों की बारिश कर रही थी। इन गोलियों से बचते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा की टीम ऊपर तक पहुंच गई। कैप्टन विक्रम बत्रा ने तय किया कि वो पाकिस्तानी बंकर में मौजूद सैनिकों को मार गिराएंगे। उन्होंने चोटी पर मौजूद बंकरों पर ग्रेनेड और बंदूकों से हमला किया, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी टीम लगातार आगे बढ़ती गई। आखिरकार पॉइंट 5140 को उन्होंने कैप्चर कर लिया। तोलोलिंग की चोटी पर भारत की यह अहम जीत थी।
और कारगिल में पहली जीत थी। जीत के बाद सुबह 4:30 बजे विक्रम बत्रा चोटी से वायरलेस पर बोलते हैं, ये दिल मांगे मोर। बहादुरी से लड़ते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा ने चोटी आजाद तो करा ली। मिशन पूरा होने के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा की नजर अपने जूनियर साथी लेफ्टिनेंट नवीन पर पड़ी, जिसका पांव दुश्मन द्वारा फेंके गए ग्रेनेड से बुरी तरह जख्म हो गया था। कैप्टन विक्रम बत्रा नवीन को कंधे पर उठाकर सुरक्षित जगह पर ले जा रहे थे, तभी पाकिस्तानी सैनिकों ने उन पर हमला बोल दिया और एक गोली कैप्टन विक्रम बत्रा के सीने को भेदते हुए निकल गई। वह खून से लथपथ थे, मगर साथी को सुरक्षित जगह पहुंचाने में कामयाब हो गए और पाकिस्तानी सेना के 5 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और खुद शहादत दे दी। कारगिल दिवस पर युग करवट उन सभी बहादुर जवानों को नमन करता है जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट न्यूज़।